सो रिसेंटली शायद आपने भी देखा हो कि लिंक्डइन पे स्पेशली काफ़ी ज़्यादा लाइक फेक इंटर्नशिप्स जो हैं वो ऑफ़र की जा रही हैं। तो लाइक वो एक अलग टॉपिक है कि वो एक लाइक ठीक है चीज़ है वो करना या नहीं, बिकॉज़ हमें क्या है एटलीस्ट उतना करने से भी कुछ लोगों को या जो भी उस चीज़ को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो मिल ही रही है। तो आई गेस वो कोई इतना बुरा तो नहीं है। पर जब उसको मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था तो लाइक उसके अंदर क्योंकि वो लेटर्स जो थे वो जनरेट कर रहे हैं एज अ पीडीएफ, और जो भी बंदा उसको उधर अप्लाई करता है तो उसका लाइक नेम उधर वो कर देते हैं, प्लेस होल्डर की जगह पे प्लेस कर देते हैं, और लाइक सेम टेम्पलेट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो वो एज अ डेवलपर मुझे तो यही ख्याल आया कि इसको अगर क्रिएट करना पड़े मुझे, तो मैं कैसे करूँगा, या क्या मैं कर सकता हूँ, या फिर व्हाट। तो काफ़ी टाइम से स्पेशली काफ़ी टाइम से तो नहीं, आई गेस जब से मैंने उसको देखा तब से ही मैं इसको करना चाह रहा था, बट टाइम नहीं मैनेज हो रहा था। तो फिर ये भी था कि रिसेंटली जो सी शार्प की वीडियो है इसी चैनल पे, उस पर किसी बंदे ने कमेंट किया सेम लाइक इसी तरह का सिनेरियो कुछ वो पूछते हुए कि बाय द वे, अगर आप सिर्फ कोड से कंसर्न हैं, सारी मेरी जबलियाँ आप नहीं सुनना चाहते, तो ये कोड जो है ये आपको गिटहब पे मिल जाएगा। आई गेस आपको यहाँ पे ओके ये हाउ टू कंप्लीट ऑलरेडी देर है। तो ये ओपन सोर्स यहाँ पे कोड है, आप यहाँ से जाके तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन स्किप द वीडियो। Oh, don't cry. Are you? लाइक आपको ये सुनने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप इस कोड का वॉक थ्रू देखना चाहते हैं या लाइक समझना भी चाहते हैं, दैन यू वेलकम टू स्टे। तो बट ओके, सो वो किसी बंदे ने उधर कमेंट किया कि उस तरह लाइक एक एक्सेल शीट होगा हमारे पास, उसके अंदर टेबल है ऑफ कोर्स। तो उससे हम एक पीडीएफ, और वो टेबल वैसे वो एम्प्लॉयज़ का कह रहे थे, तो वो हम टेबल जो है सॉरी पीडीएफ जो है वो जनरेट करना चाहते हैं। तो क्या वो हम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर तो सकते ही हैं, बिकॉज़ ये कोई जादू नहीं है। तो बट उसके बाद मुझे ये आइडिया है, और फॉर्चुनेटली ये वीकेंड पे था, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर पीडीएफ्स के साथ तो पहले मैंने काम किया हुआ है, पाइथन के अंदर भी किया हुआ है। तो अब एक नया मौका मिल रहा है सी शार्प के अंदर करने का, तो आई थिंक आई शुड डू दिस। तो इसलिए फिर ये फ़र्स्ट टाइम था मेरा, तो इसलिए अगर मैंने यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी मैंने यूज़ की हुई है क्वेस्ट पीडीएफ, अगर उसको मैंने ऑफ कोर्स ठीक तरीके से नहीं यूज़ किया तो अपोलॉजीज़। ये जो बाय द वे आपको यहाँ से ये भी मिल जाएगी क्वेस्ट पीडीएफ। आई थिंक इनका पेड भी है कुछ थिंगी, बट जो कम्युनिटी है दैट्स फ्री, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्री। तो लाइक आप इधर से इनकी सारी जो एग्जांपल्स हैं, जो मैंने भी अभी तक जो भी सीखा है वो इधर से ही सीखा है, तो आप इनकी ये जो साइट से सारी डॉक्यूमेंटेशन है यू कैन एक्सप्लोर दैट। बहुत अच्छी इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं सारा कुछ। तो यस, एनीवे एंड ऑफ कोर्स मैं कोड लिखूंगा नहीं, आई विल जस्ट एक्सप्लेन, बिकॉज ये सारा कोड जो है ये अभी अभी तो नहीं, लास्ट नाइट मैंने इसको फिनिश किया था। तो अब लाइक मैं इसको दूसरी स्क्रीन पे ऐसे खोल के रख के और फिर ये प्रिटेंड करूँ कि मैं यहाँ पे स्क्रैच से कोड जो है वो ज़ुबानी याद है मुझे, और समथिंग, तो वो प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि थोड़ा टाइम बच सके लाइक टाइपिंग में एंड ऑल दैट। सो यस, इसलिए आई होप यू डोंट माइंड। सो इस तरह से आप, ये तो मेन मेथड है, हम इसको वन बाय वन देखते हैं। और इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि आपको पहले इसकी लाइक इस तरह का हम कुछ बनाना चाह रहे हैं। इनफैक्ट ये जो आउटपुट है ये इसी प्रोग्राम को रन करने से ये प्रोड्यूस होता है, और इस तरह की ये पाँच हैं, और पाँच इसलिए हैं क्योंकि डेटा जो हमारी CSV है उसके अंदर 5 रिकॉर्ड्स हैं। सो और उसके अंदर ये यहाँ पे कुछ प्लेस होल्डर्स हैं जो कि हम अभी देखते हैं।
अगर तो आप कम्युनिटी वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिखाएंगे कि आपने इसको इधर लिखना है। लाइक अगर आप सेम यही कोड जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको बिल्ड एरर मिलेगा और वो इसकी वजह से होगा। और लाइक मैं अगर आपको दिखा भी सकता हूँ वैसे यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ या बिल्ड करता हूँ डॉट नेट को और तो यहाँ पे हमें ये एरर देगा एंड दैट इज़ दिस एरर। तो इनफैक्ट वो यहाँ पे यही सेम लाइन जो है वो एग्जांपल के लिए वो दे भी रहे हैं। अगर आप इसी को कॉपी करके तो इनफैक्ट मैंने तो इसी से ही ये कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया था। तो लाइक ये लाइन जो है ये आप मैंने मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे इसको रख लें। अब उसके बाद ये रीडर फाइल ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं तो ये कोई बिल्ट इन चीज़ नहीं है। ये यहाँ पे हमने अपनी क्लास बनाई हुई है विच इज़ रीडर और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने इसका शायद कंस्ट्रक्टर बनाना था तो बाद में मैंने रिमूव कर दिया था। एनीवे ये जो भी है उसके अंदर ये पाथ है। पाथ जस्ट जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है ये वाली विच इज़ मिसलेनियस और .pdf ये उसका लेने के लिए और देन ये एसेट्स के अंदर हमारे पास ये एक वेव है जो वो नीचे आती है फुटर के अंदर और ये हमारा टेम्पलेट है विच हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर ये कुछ प्लेस होल्डर्स हैं इनको रिप्लेस करेंगे एंड देन वी हैव दिस थिंग लाइक डेटा है। तो इसके अंदर सिंपल रखने के लिए जस्ट नेम एंड जॉइनिंग डेट एंड एन ईमेल है और उसकी वैल्यू ईमेल या सब के लिए बिकॉज यस मैं इसको बस करना चाहता था। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये रिकॉर्ड है एंड विच इज़ दिस रिकॉर्ड जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके अंदर क्या है एक नाम होगा और एक जॉइनिंग डेट होगी। ये बेसिकली वही सेम जो हमारा ये डेटा है ना इसको हम इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो ये काइंड ऑफ उसका स्ट्रक्चर है बट बेटर वे इन सी शार्प आप उसको स्ट्रक्चर की बजाय एक रिकॉर्ड बना लेते हैं। एनीवे ये उसका लिस्ट होगी इनफैक्ट अरे है और उसके बाद ये रीड CSV है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इस डेटा को रीड करती है ये वाली जो है और आप इसको एक अपनी CSV फाइल जो है वो भी दे सकते हैं जो कि एसेट्स में होनी चाहिए बाय द वे। तो हम जस्ट उसको यहाँ पे रीड कर रहे हैं और फिर उसका जो कॉलम्स वाली जो फर्स्ट रो है ये वाली उसको हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट केयर। और उसके बाद ये वाइल ट्रू हम चला रहे हैं यहाँ पे और लाइन बाय लाइन उसको रीड करेंगे। अगर तो एंड आ गया हुआ विच इज़ रिकॉर्ड इज़ नल तो देन लूप शुड स्टॉप। अदरवाइज़ हम उसको कॉमर्स क्योंकि ये CSV है तो कॉमर्स से हम इसको सेपरेट करेंगे और जो फर्स्ट वैल्यू होगी विच इज़ इन दिस केस ये वाली है और ये है ये नेम है तो इसको हम नेम के अंदर रखेंगे और सेकंड वन इज़ डेट। उसके बाद आपने एक न्यू रिकॉर्ड बनाना है। ये कौन सा रिकॉर्ड है अगेन इट्स दिस वन और उसको हमने नेम देना है और साथ में हमने जो डेट ओनली पार्स करनी है विद दिस डेट वैल्यू तो ये एक स्ट्रिंग है और उसको हमने अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर देना है बस सिंपल। यहाँ पे ये वाइल ट्रू का जो लूप है ये हो जाएगा और सारे की सारी जो यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे बना देगा। ऑफ कोर्स इसको आप बेहतर बना सकते हैं बट इसकी वर्किंग हो जाने के बाद आई थॉट के वो फिर बोरिंग काम शुरू हो जाता है कि अब इस कोड को मैं बेहतर बनाऊं इसकी परफॉर्मेंस अच्छी करें या ये वो इसको ज़्यादा रीयूजेबल बनाएं। नोबडी केयर्स आई थिंक। ये बस ये करता है कि सारी फाइल में से ये जाएगा और सभी जो रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर से नेम एंड डेट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करके उसको अपने अरे के अंदर रख लेगा। एंड देन गेट लेटर है और ये क्या करता है ये बेसिकली इस टेम्पलेट को रीड करता है और उसको ये यहाँ से रिटर्न कर देता है। और हम यहाँ पे मेक श्योर नहीं जो भी मतलब यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे यूजिंग यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर भी तो यूजिंग क्या करता है कि जो भी जिस स्कोप के अंदर भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये इसको क्लोज़ कर देगा एट द एंड ऑफ दिस स्कोप। या यहाँ पे अगर आप रिटर्न कर देते हैं तो ये रिटर्न होने से पहले इस स्ट्रीम को एक्चुअली क्लोज़ भी करेगा। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे स्ट्रीम डॉट क्लोज भी लिखना पड़ता है एंड देन यू कैन फॉरगेट टू डू दैट और फिर वो मसाइल जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए आप मॉडर्न C# के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एंड सेम फॉर दिस वन आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और फिर हम सारी फाइल जो है उसको रीड करके वो रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। सो ये पूरे की पूरी क्लास है
दैट्स इट। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ये भी स्टैटिक है। ये उसका अपना मेंबर है बिकॉज इसके अंदर हम ये रिकॉर्ड्स जो हैं उनको एक्सेस करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने एक नया उसका जो ऑब्जेक्ट है वो बनाया, एंड देन वी रीड द CSV, और अगेन इसको आप यहाँ पे अपना पास दे सकते हैं, बट क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, इसको हम ये डेटा CSV इसको डिफ़ॉल्ट दे रहे हैं तो ये उसको ही रीड करेगा। देन हम लेटर टेम्पलेट ले रहे हैं विच इज़ रीडर डॉट गेट लेटर, अगेन वही स्टैटिक वाला। और उसके बाद जो रीडर है उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं विच इज़ दिस लिस्ट, अगेन इनको हम करेंगे फॉर ईच, और अगर तो फॉर सम रीज़न रिकॉर्ड इज़ नल दैन ब्रेक, अदरवाइज़ आप यहाँ पे प्यारा सा एक जो है कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल लॉग नहीं, कंसोल राइट लाइन करेंगे, ओके। और फिर उसके बाद आप प्रिंट लेटर करें। प्रिंट लेटर क्या है वो ये नीचे है, स्टैटिक मेथड है विच वी आर गोइंग टू डू। ये क्या लेता है, ये एक तो टेम्पलेट लेता है एंड देन रिकॉर्ड लेता है विच इज़ दिस टाइप अगेन। तो ये सारे का सारा जो रिकॉर्ड है वो हम इसको सेंड कर देंगे और लेटर टेम्पलेट भी दे देंगे। और ये प्रिंट लेटर क्या करेगा, सबसे पहले तो ये अभी जो करंट साल है ये वो निकालेगा। ये पता है हमने किधर लगाना होता है? No. ये हमने इधर लगाना है, ठीक है, कॉपीराइट थिंगाला का एंड देन दैट। तो उसके बाद आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये इस क्वेस्ट PDF जो है ये उसका ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं जो इसके अंदर इसका स्टैटिक मेथड है विच इज़ अ डॉक्यूमेंट क्रिएट, और उसके अंदर आपको जो इसको हम कॉल बैक देते हैं और उसमें से हमें मिल जाता है कंटेनर। तो कंटेनर के अंदर हम डालेंगे एक पेज, और फिर उस पेज का हम यहाँ पे साइज़ स्पेसिफाई कर रहे हैं विच इज़ लेटर साइज़, और मार्जिनस जो हैं वो 0 हैं। तो आई गेस इसको हम रिमूव भी कर ही सकते हैं बिकॉज ये जस्ट मैंने कॉपी किया था तो दैट्स वाई, बट वी जस्ट गोना कीप दैट। डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो हम इसका वाइट सेट करें, ये उसका BG कलर होगा। और जो टेक्स्ट स्टाइल है उसको यहाँ पे आप काफ़ी और भी चीज़ें सेट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं आप, तो इसमें से ये और भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। बट फॉर नाउ मैंने जस्ट इसको इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 14 पॉइंट्स किया हुआ है। आई थिंक ये इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो पॉइंट्स होती है, और आप यहाँ पे उसका जो और मे बी नॉट, आई थिंक वो कुछ और होता है, माय बैड। तो बिकॉज मैं भी इसमें नया हूँ तो इसलिए। और उसके बाद आप हेडर जो है वो बना रहे हैं, हेडर को टॉप से पैडिंग भी दे रहे हैं, और ये वाला हम हेडर दे रहे हैं विच इज़ दिस वन, ठीक है। तो ये जो इसका नाम है कंपनी का, दिस इज़ जस्ट स्टूपिड नेम, मैंने खुद से ही इसको बनाया। मैंने वैसे इसको मैजिक कोडर बनाया था, बट अपेरेंटली गूगल किए बगैर उसको मैंने यूज़ किया था, तो देयर इज़ एन एक्चुअल मैजिक कोडर्स। तो आई थॉट कि ये कुछ टेंशन ना बनाए, तो इनका नाम जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज़ ये जस्ट ऐसे ही है। तो वो एक ऑफिशियल कंपनी है, रियल कंपनी है, तो हम उनको नहीं इन्वॉल्व करेंगे। तो अभी इसका नाम मैंने मैजिकल कंपनी रख दिया, और आई थिंक ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो उसके बाद हम उसको बोल्ड भी कर रहे हैं, उसका फॉन्ट साइज सेट कर रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, और उसका कलर जो है, ये कलर्स जो हैं ये भी आपको उसी में से मिलेंगे। और उसके बाद हम उसको ब्लू और मीडियम वाला जो उसका एक्सेंट है वो दे रहे हैं। हेडर के बाद हम उसका कंटेंट सेट कर रहे हैं, और उसके अंदर हम लेयर्स लगा रहे हैं। लेयर्स किस लिए लगा रहे हैं वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट ऑन द टॉप यहाँ पे इनफैक्ट वो नज़र नहीं आ रहा, कहीं पे भी वो किसी के नीचे चला गया होगा। एनीवे उसके बाद ये वाला जो है लेयर, उसके बाद वाला जो लेयर है उसके अंदर हम एक्चुअली जो लेटर है उसको, ये जो कंटेंट है इसका सारे का सारा इधर से लेके इधर तक ये हम रख रहे हैं। और इसको ये जो स्पेसिंग है वो क्या है, ईच आप ऐसा मिले कि जो पैराग्राफ, ईच पैराग्राफ के दरमियान ये वाली स्पेसिंग है, और ये स्पेस है, ये स्पेस है, एंड सो ऑन, ये है वो आप 5 सेट कर रहे हैं विच इज़ अगेन पॉइंट्स। और आई गेस यस जो इसकी डिफ़ॉल्ट है वो यूनिट डॉट पॉइंट है। आप इसको शायद पिक्सल्स एंड यहाँ पे वैसे आप जो इसकी ये है, ये यहाँ पे आप ये सारा कुछ सेट कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स कर सकते हैं, फीट्स कर सकते हैं, एंड सो ऑन। और हम इसका जो डिफ़ॉल्ट है वही रखेंगे। उसके बाद हम लेटर मेक कर रहे हैं, उसको इसी कॉलम का रेफरेंस सेंड कर रहे हैं,
और फिर अपना टेम्पलेट उसको आगे पास कर रहे हैं और रैकेट जो है उसको यहाँ से नीचे ड्रिल कर रहे हैं। तो लेट्स गो टू दिस वन। ये क्या करता है, ये उस कॉलम को यहाँ पे ये सारा कुछ एक्सेप्ट कर रहा है और देन हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट नेम है उसको हम निकालेंगे, स्पेस से सेपरेट कर रहे हैं। ये जस्ट एक लाइक जो भी आपका नाम होगा तो उसके लाइक ये है ना, ये स्ट्रिंग है, तो इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं एट दिस पॉइंट, तो इसका जो पहला होगा ये उसका फर्स्ट नेम है, राइट। तो वो हम सिंपली यहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं और उसके बाद ये जो इसके प्लेस होल्डर्स हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं। जो फुल नेम है उसको record डॉट फुल नेम के साथ और फर्स्ट नेम को हम फर्स्ट नेम के साथ कर रहे हैं। स्टार्टिंग डेट जो है उसको आप क्या कर रहे हैं, जॉइनिंग डेट, जो कि एक्चुअली ये वाली डेट है, इसको आप टू स्ट्रिंग जो इसका ये बिल्ट इन सारा कुछ, ये तो C# का अपना है, तो उसको हम ये फॉर्मेट भी दे रहे हैं कि आप मंथ जो है उसको लॉन्ग वाला रखें, डे जो है उसको 2 डिजिट रखें और जो ये है उसको आप 4 डिजिट वाला रखें, जो ईयर है। एंड उसके बाद एंडिंग डेट जो है उसको हम रिप्लेस करेंगे आफ्टर एडिंग 1 मंथ और उसके बाद सेम वही सारा काम। और जो टू whom इट में कंसर्न है उसके बाद हम उधर से उसको स्प्लिट करेंगे। पहला पार्ट ये कौन सा है, ये वाला पार्ट है पार्ट 1 और ये सारे का सारा हो जाएगा पार्ट 2। अगेन इसको करने के जो अच्छे तरीके हैं वो आप खुद से कर सकते हैं। मैं तो इसको इधर जस्ट लाइक बस ये काम करना चाहिए था, तो आई जस्ट गॉट ओवर इट वेरी क्विकली। तो उसके बाद हम जो पहले वाला पार्ट है उसको कॉलम जो है, कॉलम क्या है, जो ऊपर से हमने ये वाला लेकर आए हैं और ये ईच कॉलम है, ये कॉलम एक 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 एक, इनफैक्ट ये वाला सारे का सारा जो है ये एक ही कॉलम है और फिर एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। उसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर हम एक आइटम इंसर्ट कर रहे हैं जिसकी टाइप एक टेक्स्ट होगी और उसके अंदर जो कंटेंट है वो होगा ये वाला। ये पार्ट्स क्या है, ये पार्ट्स अगेन ये वाले हैं, इसको हमने स्प्लिट किया है, तो ये पार्ट 0 होगा और ये पार्ट 1 होगा। उसके बाद हम टू whom इट में कंसर्न यहाँ पे दोबारा इंसर्ट कर रहे हैं। फॉर सम रीज़न ये GPT से मैंने जनरेट करवाया था और whom के स्पेलिंग इसने पता नहीं हार्म लिखे हुए फॉर सम रीज़न, लेकिन इसको अभी मैं फिक्स नहीं करूँगा बिकॉज और मे बी वी कैन हार्म whom इट में कंसर्न, ओके। तो उसको हमने इसमें से निकाला इसलिए था क्योंकि इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं, ओके। इस पे आप इस तरह से बोल्ड नहीं लगा सकते थे, वो सारे का सारा ऊपर से जो थिंगी है उसको वो बोल्ड कर देता। एंड देन उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है विच इज़ दिस, उसको हम इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका फर्स्ट नेम यहाँ पे आ रहा है और ये इसकी स्टार्टिंग डेट है, ये इसकी एंडिंग डेट है और ये फिर फर्स्ट नेम है। यहाँ पे काफ़ी जगहों पे इसके फर्स्ट नेम जो हैं वो आ रहे हैं, जो कि इस टेम्पलेट में जस्ट ये वाला प्लेस होल्डर है। सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये है, आगे भी होगा। तो उन सब की जगह पे हमने जो इसका एक्चुअल टेक्स्ट है वो इंसर्ट कर दिया है। एंड देन वी डोंट नीड टू रिटर्न एनीथिंग क्योंकि ये जो कॉलम था ये उसका रेफरेंस से पास हुआ हुआ था बिकॉज इट्स ए क्लास, राइट। तो क्लासेस आर रेफरेंस टाइप्स, तो इसके अंदर आप जस्ट उसको ये एक लेयर बना रहे हैं एंड देन 2 लेयर्स और हैं, ठीक है। तो इनको आप यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लेयर्स की मदद से आप स्टैक कर सकते हैं चीज़ों को ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। अगर और भी तरीके हैं, आप इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें से अगर आप देखेंगे ना तो इनफैक्ट यहाँ पे शायद ये है, ये जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी हुई है पेज डॉट कंटेंट के अंदर, अगर आप इसको इस तरह से डाल दें तो ये स्टैक नहीं हो सकते लाइक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, जैसे लाइक पोजीशन एब्सोल्यूट होती है। हाँ, आई होप आपको उसका रेफरेंस पता है। जो CSS होता है उसके अंदर जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट है तो वो ऑन टॉप ऑफ ईच अदर आ सकते हैं। तो ये उसी तरह से स्टैक इसके अंदर, आई थिंक इसको स्टैक ही कहते हैं। अगर आप .NET में हैं उसके अंदर एक स्टैक होता है जो ASP.NET है या समथिंग जो भी है, तो ये उसके लिए यहाँ पे ये वाली जो इमेज है विच वाज आई शोड यू दिस वन, उसको हम एज एन इमेज उसको अलाइन सेंटर और अलाइन बॉटम। ये सेंटर और बॉटम का क्या मतलब होगा
कि आप जो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट है उसके नीचे उसको अलाइन करेंगे और लाइक वर्टिकली उसको नीचे करेंगे और हॉरिजॉन्टली उसको सेंटर में करेंगे। तो इसका ये मतलब है। और उसके अंदर आपने ये जो उसका क्या कहते हैं उसको एसेट जो है वो ये आपने रख देना है। एंड देन इसको क्योंकि आपने सेंटर और बॉटम में अलाइन किया हुआ है, तो जब हम इस चीज़ को भी बॉटम एंड सेंटर अलाइन करेंगे इन द सेम लेयर्स, तो फिर ये ऑन टॉप ऑफ ईच अदर आ जाएंगे, टॉप ऑफ ईच अदर। और ये बाद में इसलिए आ रहा है, अगर आप इसको पहले कर देते तो ये उसके नीचे चला जाता, तो ऑफ कोर्स उसने नज़र ही नहीं आना था। तो इसलिए ये इमेज हम पहले लगा रहे हैं ताकि उसका जो जी इंडेक्स है वो स्मॉल हो एंड देन हम इस पे आ जाएं। तो इसके अंदर आप जस्ट ये कुछ पैडिंग्स वगैरह स्टाइल्स के लिए हैं ताकि ये इधर से इसके साथ ना चिपक जाए और नीचे से भी उसके साथ ना चिपक जाए। तो हम राइट और बॉटम से 10 जो इसका अगेन इसको भी आप यूनिट पॉइंट्स हैं इसके बाय डिफ़ॉल्ट, आप इसके और भी जो यूनिट्स हैं वो दे सकते हैं। तो उसके बाद हम रो यूज़ कर रहे हैं कॉलम की बजाय, बिकॉज इसको हम ऐसे साइड बाय साइड देखना चाहते हैं। अगर आप कॉलम करेंगे तो ये आता और फिर उसके नीचे ये वाला भी आ जाता, बट वी नीड them on the same line। तो इसलिए आप यहाँ पे ऑटो आइटम जो होता है इसके साथ आपके पास कांस्टेंट आइटम भी होता है एंड रिलेटिव आइटम भी होता है। कांस्टेंट तो मैंने यहाँ पे यूज़ भी किया हुआ है, इसको आप एक्चुअली यहाँ पे साइज़ देते हैं। बट जो ऑटो आइटम है ये ऐसे होता है कि ये जो भी इसका कंटेंट की विड्थ होगी या हाइट होगी उसके साथ इसको एडजस्ट कर लेता है। कांस्टेंट आइटम को जितनी आप यहाँ पे दे देंगे वो उसके अंदर ही रहेगा, वो उससे ओवरफ्लो नहीं कर सकता, बाहर नहीं जा सकता। तो ये वैसे हम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, इनके बीच में यहाँ पे एम्प्टी सा है ताकि इनको हम स्पेस बिटवीन कर सकें। आई गेस इसका कोई अच्छा तरीका होगा, बट मुझे तो यही ट्रिक जो है वो पता चली, तो आई जस्ट यूज़ दैट। तो हम यहाँ पे ये ईयर जो है जो कि ऊपर यहाँ पे इधर एंटर होने से पे हमने इसको कैलकुलेट किया था, कैलकुलेट नहीं बस गेट किया था, वो है। और इसकी जो 12 फॉन्ट साइज़ के साथ सेमी बोल्ड है, यहाँ पे इसका कलर है और अलाइन लेफ्ट है। और फिर नीचे प्रेजेंटेड टू जो भी रिकॉर्ड का जो भी नेम होगा विच इज़ इन दिस केस कोड माइट, आगे आप जाते हैं तो हुज़ैफ़ा आ जाता है एंड यू नो ये उसके साथ जो सबके साथ यूनिक होगा। एंड देन हम यहाँ पे सिंपली एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं विच इज़ नॉट गुड बट जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द थिंग। हम यहाँ पे एक रैंडम जो इसकी आईडी है इस पूरे लेटर की और व्हाटएवर मे बी ये इस इंटर्नी या स्टूडेंट की जो आईडी है ये वो है, तो उसको हम यहाँ पे सेम उन्हीं जो स्टाइलिंग है उसके साथ उसके लेयर के अंदर रख रहे हैं विच इज़ दिस वन एंड दैट्स इट। इसके साथ आप यहाँ पे पूरे का पूरा जो और ऑफ कोर्स हम यहाँ जो डॉक्यूमेंट है उसको जनरेट PDF इनसाइड द लेटर्स डायरेक्टरी और जो भी उसका नाम होगा रिकॉर्ड का .pdf, ठीक है। लाइक इस केस में ये मनसब है और यहाँ पे नूर और फिर ज़ैफ़ा एंड कोडमाइट एंड द अदर ब्रदर। तो इसके साथ ये इस तरह से हम ये सारा कुछ काम कर रहे हैं एंड दैट्स हाउ ईजी इट इज़। और वैसे मुझे लग रहा है कि ये होम के स्पेलिंग उसने ठीक लिखे थे। कौन है ये लोग? डैम, ओह इट वाज। कहाँ से आते हैं? तो अगर अभी तक आपको आप भी बीच बीच में थोड़ा सा वो कर रहे थे कि ब्रो उसने ठीक ही लिखे हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, तो आपकी पेशेंस का बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज मुझे लगा कि हूम होते हैं बट इट वाज दैट एनीवे। तो अब भी इसके अंदर आप एक और अगर डालते हैं लाइक मे बी डेवलपर, ऑलराइट, और उसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, वी जस्ट नीड टू, मैं इसको नॉट यहाँ पे लिखना था फॉर सम रीज़न, तो .NET.run डॉट नहीं सिर्फ .NET रन अगर हम इसको करते हैं तो रन क्योंकि इसको बिल्ड एंड रन करता है, तो यहाँ पे आपको एक डेवलपर का भी मिल जाएगा। एंड देन अगर मैं यहाँ पे लेटर्स वाले में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको developer.pdf भी अब मिल जाएगा which is gonna have यहाँ पे डेवलपर ये उसका नाम है एंड देन ये उसका नाम है, राइट, और बाकी सारा कुछ जो है वो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स उसका नाम है। सो इस तरह से आप ये सारा कुछ कर सकते हैं एंड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करता हूँ लाइक दैट और उसके बाद अगर आप इसको रन करते हैं तो
इसकी यहाँ पे ये जो डेट है वो चेंज हो जाएगी, और उसके अंदर उसके बाद सितंबर के बाद ऑफ कोर्स अक्टूबर होता है, तो वो वाला दिन यहाँ पे आ जाएगा। आई होप कि सितंबर 16 2016 को इतवार नहीं था या हफ्ता नहीं था। एनीवे सो मतलब इस तरह से ये इजी सा ही था एंड द होल थिंग। तो अगेन इसको इम्प्रूवमेंट इसके अंदर काफ़ी किए जा सकती हैं काफ़ी जगहों पे, सच एज दिस एंड दैट। और इसके अलावा ये जो है इसके अंदर इसका नाम ये बोल्ड होना चाहिए, और सेमी बोल्ड जो भी, और ये डेट्स जो हैं ये भी बोल्ड, ये कुछ इसके अंदर चेंजेस की जा सकती हैं। एंड यहाँ पे इसके सिग्नेचर्स भी आने चाहिए, राइट। तो उसका बस ये है कि क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर इमेज के ऊपर आप एक टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, तो इस टेक्स्ट के ऊपर अगर आप इमेज दिखाना चाहें तो आई थिंक कि वो सेम ही कॉन्सेप्ट है, राइट। बस उसका ऑर्डर चेंज करना है। टेक्स्ट के बाद वाला लेयर जो है उसके अंदर आप एक इमेज लगा देंगे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको बार बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वी ऑलरेडी मेड द पॉइंट। और इसी तरह से ये सारा कुछ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट लाइक मोर, इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं, इसके स्टाइलिंग कर सकते हैं। एंड अगेन इसका टेम्पलेट मुझे तो कुछ मिला नहीं, तो ये बस मैंने खुद से ही बना दिया है हमें। तो लाइक इसके अंदर आप यहाँ पे और डेकोरेटिव जो इस तरह की वेव्स हैं और जो भी वो आप डालना चाहें, यहाँ पे या आपको इसका लोगो डालना चाहें, जो भी आप करना चाहते हैं, तो आई थिंक इतने इस नॉलेज से आपको वो सारे का सारा मिल जाएगा, और जो नहीं मिला वो आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं। सो इस तरह से आप पीडीएफ्स जनरेट कर सकते हैं एंड स्पैम कर सकते हैं पीपल को फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली ऑफ कोर्स। तो या आई थिंक आई होप कि आपको इस में से कुछ सीखने को मिला एंड इट वाज वैल्यूएबल फॉर यू और समथिंग। सो या ये होता है आई डोंट नो इन C#।